Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to the FYP lecture for writing the report. This lecture would be intended towards writing your final year project report. So I'm going to give you an overview for writing the report कि report में कौन से necessary parts हैं और कौन से parts हैं जो आपने ज़रूरी तौर पे करने हैं। और लिटरेचर रिव्यू वाला पोर्शन में से काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा था कि वो किस तरह लिखना है, तो मैं आपको लिटरेचर रिव्यू का जो पार्ट है ना वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि वो किस तरह कंपाइल करना है। सो आई एम गोइंग टू शेयर two reports from last year. So let me show it to you. कितना चलेगा जी? So let's see a report for this year. FYP skin put control robot. ठीक है। सो मैं इस दफ़ा की ना एक रिपोर्ट मुझे रिसीव हुई थी, तो मैं वही रिपोर्ट आप लोगों के साथ ना शेयर कर रहा हूँ। शेयर स्क्रीन, आई होप के सारे लोगों को ये विजिबल होगा। अच्छा जी, ये अब्दुल्ला जमील की ना इनकी तरफ से मुझे रिपोर्ट आई थी। सो मैं इसी रिपोर्ट को ना लेके आगे चाह रहा हूँ कि आपके रिपोर्ट के अंदर जेनेरिकली क्या क्या पोर्शन होने चाहिए। सबसे पहले आपके रिपोर्ट का ये, इसको हम टाइटल पेज कहते हैं। इस टाइटल पेज में लेफ्ट साइड के ऊपर आपका यूनिवर्सिटी का लोगो है, राइट साइड पे यूईटी का लोगो है और सेंटर में प्रोजेक्ट का टाइटल है। रिमेंबर दिस थिंग, ये जो टाइटल है ना इसको सेंटर होना चाहिए कंट्रोल ई के साथ। सेकंड, इसके बाद ना यहाँ पे एक और मिस्टेक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट नहीं लिखा हुआ। सो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट होना चाहिए UET-16F-BSCE, जो भी आपका डिपार्टमेंट है। सिंस आप लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में, सो ये सीई डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए यहाँ इस रिपोर्ट में। ओके अच्छा जी, इसके बाद अगला पोर्शन में आपका डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे। एक सेकंड, ये मैं एक मैसेज ये जो है ना शेयर कर लूँ ग्रुप में। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना नेक्स्ट फिर आपके सुपरवाइज़र का नाम और फिर आगे आपके इंस्टीट्यूट का नाम। एंड रिमेंबर दिस थिंग, ये जो 2020 है ना, आप लोगों का इसमें दो इन्फॉर्मेशन आनी ज़रूरी है। एक इसमें आपका स्टार्टिंग ईयर आना चाहिए विच इज़ 2016-2020। चलिए, इसके बाद आपका ये जो नेक्स्ट पेज है, ये जो फ्रंट पेज आपको मैंने टाइटल पेज दिखाया, इसकी दो कॉपीज होंगी। इसमें ये चीज़ मिसिंग है, तो अगेन इसकी एक और कॉपी दोबारा से इसी के साथ अटैच होनी चाहिए इसी रिपोर्ट में, बिकॉज ये वाली कॉपी है जो आपके टाइटल पेज पे आएगी और इसके बाद एक कॉपी आगे आपने लगानी। सो दिस शुड बी योर पेज नंबर 3, नॉट पेज नंबर 2। और पेज नंबर 1 में एक और चीज देखें कि यहाँ पे हेडर्स और फुटर्स इंक्लूड नहीं करने। पेज नंबर 3 से ऑनवर्ड्स आपके फुटर्स आना शुरू हो जाएंगे जो आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है। फिर इसके बाद आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी जगहों पे हमने कुरान की वर्ड्स लिखी हुई है। टू whom belongs the dominion of heaven and the earth, it is he who gives life and death and he has power over all things. So ये जेनेरिकली लाइन है, अगर कोई इसमें चेंज ओवर करना चाहे तो लेट अस नो, प्लीज गेट दिस अप्रूव्ड प्रॉर कि इसको हमने, अगर आप में से कोई ग्रुप चेंज करना चाहे। अच्छा, देन कम्स द डेडिकेशन। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना डेडिकेशन वाला, we dedicate this project to Allah Almighty, our creator, our strong pillars, our strong inspiration, right? Till this point this is good, but अगर मैं डेडिकेशन लिख रहा हूँ तो मेरी डेडिकेशन सिंपल इतनी सी डेडिकेशन है। ये मैं आपको एक डेडिकेशन लिख रहा हूँ, to my mother and my teachers who were always there.
सो मेरी अगर डेडिकेशन होगी तो दिस वुड बी माय डेडिकेशन, इट वुड बी जस्ट 1 or 2 लाइंस, दैट इज इट। सो डेडिकेशन, रिमेंबर दिस थिंग, डेडिकेशन जो है ना इतनी लंबी नहीं होती, डेडिकेशन आपने शॉर्ट डेडिकेशन लिखनी है। कोशिश करें 2 लाइनर हो या 3 लाइनर आपकी डेडिकेशन हो, इससे ऊपर आपकी डेडिकेशन ना जाए। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन डेडिकेशन के बाद आपका आता है डिक्लेरेशन का। ये सारे लोगों का सेम इट इज़ पोर्शन होगा, जिसमें सिर्फ आपने सुपरवाइज़र की डिटेल चेंज ओवर करनी है और लास्ट में आपके सुपरवाइज़र के सिग्नेटरी यहाँ पे होने चाहिए। टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर सिग्नेटरी होंगी, और यहाँ पे भी अगेन आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम आएगा। सो जब आप लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे या आपकी रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद अराउंड 8 पासेज इन एवरेज गुजरती है अभी तक हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं। सो आप पहली पहली दफ़ा सबमिट करते हैं, फिर दूसरी दफ़ा करते हैं, सो इट टेक्स अराउंड 7 to 8 पासेज टिल द फाइनल स्टेज, राइट। सो जैसे इस रिपोर्ट के अंदर अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिस हुआ है। देन कम्स द फाइनल अप्रूवल पेज। इस फाइनल अप्रूवल पेज के अंदर आपने अपने एक्सटर्नल एग्जामिनर का नाम ब्लैंक छोड़ना है, बिकॉज यू डू नॉट नो कि एक्सटर्नल एग्जामिनर कौन सा है, और एग्जाम वाले दिन आपने इसकी 3 कॉपीज करा के लानी है। ये आपने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर यानी मेरे से आपने ये पूछ लेना है कि आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर कौन सा है। अच्छा जी, इसके बाद कॉपीराइट स्टेटमेंट आएगी। ये सारे लोगों की स्टेटमेंट सेम है, इसमें कुछ भी चेंज ओवर नहीं है। देन कम्स द एक्नॉलेजमेंट पोर्शन। इस पोर्शन में आप लोग जो है ना ज़्यादा डिटेल डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग, तो आई विल लाइक टू एक्नॉलेज माई टीचर्स, माई टीचर, माई स्पेशली माई सुपरवाइजर, और अगर कोई आपका एडवाइज़र है या आपको किसी और ने सपोर्ट किया तो वो वाला पोर्शन की डिटेल आप इस जगह पे इंक्लूड करें। एंड नॉर्मली किसी भी रिपोर्ट के अंदर जो है ना आपके सुपरवाइजर्स वो इसको ज़रूर देख रहे होते हैं। और ये वाला पोर्शन ऐसा होता है जो जो नॉर्मली जो भी रिपोर्ट ग्लैंस करता है तो उससे ज़रूर देखता है कि प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअली हेल्प किसने की है, बिकॉज ये वाला पोर्शन बड़ा स्टूडेंट फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट लिख रहे होते हैं। चलिए, इसके बाद आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट का पोर्शन। एब्स्ट्रैक्ट शुड बी मैक्सिमम आई रिपीट दिस थिंग, एब्स्ट्रैक्ट मैक्सिमम 1 पेज का आएगा। अच्छा, ये मैंने रिपोर्ट में ये जो मैंने रिपोर्ट भेजी है स्टूडेंट को ये मेरे साथ एक ग्रुप काम कर रहे हैं, ये इनकी रिपोर्ट है। मैंने आप लोग अपने सुपरवाइजर को भेजे, तो हाँ सुपरवाइजर का अपना तरीका है इसको रिव्यू करने का। जब मैं रिव्यू कर रहा होता हूँ तो मैं रिव्यू के अंदर जहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं तो मैं मिस्टेक्स को हाईलाइट कर देता हूँ। सो हाउ आई डू इट, हाईलाइटर लेता हूँ। लेट्स से मुझे ये लगा स्किन प्लस इनपुट का वर्ड है, सो ये दिस इज नॉट अ मैथ्स इक्वेशन, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया। सेकंड, इसके अंदर रिव्यू का एक पोर्शन होता है और इसके अंदर आप रिव्यू में चेंजेस का पोर्शन होता है। इसमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट का पोर्शन होता है, जिसमें आप जो भी ट्रैकिंग है ना इसको आप ऑन कर देते हैं। रिव्यू पैनल, शो मेकअप, और यहाँ से आप ट्रैकिंग, ये जो ट्रैकिंग चेंजेस हैं इसको आप ऑन कर देते हैं। तो ट्रैकिंग चेंजेस क्या करता है कि आपके जो जो चेंजेस है ना उसके लॉग रखता रहता है, और साथ ही कमेंट भी मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ जितने ग्रुप मेंबर्स हैं तो वो इन्हें मैं कमेंट भेज दूंगा रिपोर्ट के अंदर कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ पे आके इंसर्ट, लेट्स से आई वांट कि यहाँ पे मेरे कोई चेंज ओवर करनी है, सो मैं यहाँ पे आके इंसर्ट कर देता हूँ कमेंट। द कमेंट फ्रॉम माय साइड इज there should not be skin plus input। सो ये कमेंट स्टूडेंट के पास आ जाता है और अकॉर्डिंगली जो भी स्टूडेंट हैं तो उनके पास इसकी 2 ऑप्शंस आती हैं जब आपके पास कमेंट आएगा। सो मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं इनके पास 2 इसकी ऑप्शन आ रही होंगी। सो जब आपने इसको करेक्ट करना है इस कमेंट को, तो या तो आप कमेंट का रिप्लाई कर सकते हैं या कमेंट को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ दिस पोर्शन विल बी रेक्टिफाइड आउट। अच्छा, और याद रखें सबसे जो एब्स्ट्रैक्ट है ना ये आपका एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। सबसे अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है जब आप पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। सो कोशिश करें कि आप सारा एक दफ़ा पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखें और एक दफ़ा सेंटर में लिखें और एक दफ़ा जब पूरा प्रोजेक्ट बना लें फिर इस एब्स्ट्रैक्ट को रीराइट करें तो आपका एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पोर्शन है टेबल ऑफ कंटेंट का।
टेबल ऑफ कंटेंट में आपके टाइटल पेज से स्टार्ट होगा, वो पहला पेज नहीं आएगा, उसके बाद से सारे पेजेस आएंगे। डेडिकेशन, डिक्लेरेशन, फाइनल अप्रूवल, कॉपीराइट स्टेटमेंट, एक्नॉलेजमेंट, और एक और चीज़, आपने टेबल ऑफ कंटेंट को मैनुअली जनरेट नहीं करना। जब भी आप कोई कंटेंट जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स कम डाउन लिटिल फर्दर टू इट। सो लेट्स से मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ, ये पहली वाली हेडिंग। सो होम पे जाते हैं सो दैट यू विल हैव एन वो आइडिया। ये वाली हेडिंग जो है ना, ये हेडिंग 2 के अंदर आई हुई है। सो दिस, ये आप जो भी हेडिंग डालते हैं ना, इस हेडिंग को डालने के साथ ही आपने इसको हाईलाइट करना है। लेट्स से मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ जी, न्यू प्रॉब्लम, और इस हेडिंग, इस प्रॉब्लम सेट को मैंने हाईलाइट किया और मैंने इसको हेडिंग 2 का नाम दे दिया। सो दिस वे जब आप ये न्यू प्रॉब्लम सेट को करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आप जब इससे टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो जनरेट करेंगे तो उसको पिक कर लेगा। अगर आप इसको न्यू हेडिंग नहीं करेंगे तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो जनरेट नहीं करेगा। अच्छा, सेकेंडली मैंने इसके अंदर चेंजेस जो है ना, मैंने ट्रैकिंग इनेबल किया। ट्रैकिंग से क्या होगा कि मैंने जहाँ जहाँ चेंजेस कर रहा हूँ ना, ये आपको रेड मार्क में नजर आ रहा होगा, और जब आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी तो आप रिव्यू में आके इन चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। राइट, अच्छा जी। और फिर ये जो फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 है, ये आपकी रिपोर्ट के अंदर पहला पैराग्राफ, चैप्टर नंबर 1 सब लोगों के पास इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, तो इसमें आपने अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना है। इट इज नॉट योर एब्स्ट्रैक्ट बट दिस इज एन ओवरव्यू। इसका मतलब है ये एब्स्ट्रैक्ट के मुकाबले में ज्यादा डिटेल होगा। सो जो पहला पैराग्राफ है, इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड बताएंगे, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से शुरू हुई और करंट टेक्नोलॉजी किस तरह चल रही है, और आपने जो सोल्यूशन प्रपोज किया वो किस तरह बेहतर है, ये कैसे काम कर रहा है। फिर आप इसके बाद इसमें डिटेल से स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, और फिर प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स, और इसके बाद प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दिस इज मैंडेटरी, ये जरूर होगी आपकी रिपोर्ट में। अच्छा, फिर मोटिवेशन एंड चैलेंजेस जो भी आपके रिपोर्ट के अंदर आ रहे हैं, और फिर आप अपनी टेक्नोलॉजी को बताएंगे कि आपने किस तरह इसको आप डेवलप कर रहे हैं। फिर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, और लास्ट जो पोर्शन है ना, दिस शुड बी प्रोजेक्ट स्कोप। जो प्रोजेक्ट स्कोप है ना, रिमेंबर दिस थिंग, जैसे मैंने इसके अंदर हाईलाइट किया हुआ है, प्रोजेक्ट स्कोप में आपका प्रोजेक्ट प्योरली सिर्फ स्कोप से रिलेटिंग होगा, इसमें बैकग्राउंड इंक्लूड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाली रिपोर्ट थी, तो उसमें बैकग्राउंड इंक्लूड होगी। द पॉपुलैरिटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस इंक्रीज डे बाय डे ड्यू टू एडवांटेज ऑफ पोर्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी। ये इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। प्रोजेक्ट स्कोप में क्या आना चाहिए था, द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू हार्डवेयर स्कोप एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पोर्शन, हार्डवेयर स्कोप पोर्शन। Hardware scope includes the main concept of skin put is a biometric signal that uses that uses on the forearm skin several distinct vibrations are produced. और ज़्यादा अच्छा ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट स्कोप को पॉइंट्स में डाल दें, डॉट पॉइंट्स के साथ डाल दें, जिसके पास आपकी ऑप्शन आ रही होती है ये वाली। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये करता हूँ, सो मैं इसको यूं करता हूँ, द प्रोजेक्ट स्कोप इज डिवाइडेड इनटू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो ये मेरा हार्डवेयर वाला पोर्शन आ गया जी, ठीक है। और फिर इसके बाद जो सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन है, मैं लेट्स से मैं ये कह रहा हूँ मेरा ये सॉफ्टवेयर का पोर्शन। सो जो भी पढ़ने वाले हैं ना, उसको एट अ ग्लैंस जल्दी से प्रोजेक्ट का स्कोप का आइडिया हो जाए। और फिर चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पोर्शन जो है ना, वो आपका प्रोजेक्ट की रिपोर्ट का ओवरव्यू है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट ओवरव्यू का मतलब है कि जो फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ब्रीफ लिखा हुआ है, लेकिन इट वुड बी बेटर कि आपने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 वो चीजें बतानी होती है। फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग दिस, द फर्स्ट 3 चैप्टर्स कवर एन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, literature review and requirement analysis. The last chapters, okay, remember this thing, this should not be last chapters, this should be portion या फिर sections of the report. This is not the last chapters because this is not a book. जो last chapters वाली चीज है ना, ये आपके पास bookish type की तरफ ज्यादा चली जाती है। The last chapter cover
system design, implementation, testing and results, and in the last chapter, this is the right thing. ये वाले लाइन यही इसी तरह in the last chapter, future possible improvement and mentions. और एक और चीज़ देखें कि इसमें हर पोर्शन के साथ आपका पेज नंबर ज़रूर आ रहा है। जैसे यहाँ पे आ रहा है तो इसमें इस पोर्शन के अंदर इस रिपोर्ट में एक मिस्टेक ये है कि इसमें इसका जो हेडर है वो ठीक नहीं है। हेडर यहाँ पे क्या होना चाहिए था? The header should be over here is introduction. अच्छा, अब यहाँ पे जी एक मसला आ गया। मसला क्या आया कि जब आपने इंट्रोडक्शन लिखा ना, तो ये सारा का सारा पोर्शन ऊपर से खराब होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने एक और चैप्टर में भी लिखा। सो जब भी आपने अपना रिपोर्ट एंड करनी है, लेट्स से मैं ये चैप्टर एंड कर रहा हूँ, तो एंड करने के बाद एंटर नहीं हम प्रेस करके, बल्कि उसका तरीका कार होता है इंसर्ट और ब्रेक पेज। सो ब्रेक पेज आपको क्या करेगा कि नए सेक्शन के अंदर आ जाएगा और आप इसमें मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करा लेंगे। सो ये दिस वाज एन ओवरव्यू फॉर योर चैप्टर नंबर 1। सो मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखा देता हूँ इसके बाद। So I'll save the changes with here. Okay. So let me open up another report. सर एब्स्ट्रैक्ट तो ठीक है ना, और इंट्रोडक्शन ठीक लिखा तो ठीक हुआ है ना? हाँ जी। अच्छा, ये जो है ना इसमें आप लोगों के ना मल्टीपल पासेस होंगे। ये दिस डिपेंड्स अपॉन योर सुपरवाइजर। ये अच्छा, मैं आप लोगों को ना पर्सनली, जो मेरा ग्रुप है ना, मैं आपको इसके बाद कमेंट दूंगा। इंट्रोडक्शन आप लोगों ने ओवरऑल ठीक लिखा हुआ है, तो ये साथ साथ इम्प्रूव करते रहें और ये आप अपने ना सुपरवाइजर्स को पोर्शन में पोर्शन दिखाते रहें। बिकॉज नॉर्मली मैंने, वकास साहब ने और अहमद साहब ने अभी तक, हमारा जितना एक्सपीरियंस रहा है, मल्टीपल नॉर्मली जिनकी बहुत ही एक्सेलेंट रिपोर्ट थी ना, वो 4 पासेस में गो थ्रू हुई है, और जिनकी एवरेज रिपोर्ट थी ना, वो 8 पासेस लेती है। मतलब आप एक दफ़ा रिव्यू करते हैं, सेकंड टाइम रिव्यू करते हैं, बिकॉज ये वो वाला डॉक्यूमेंट है जो पीसी वाले आके पढ़ते हैं। अच्छा जी, लेट्स सी अनदर रिपोर्ट। स्क्रीन शेयर। सो ये लास्ट ईयर जो ग्रेजुएट हो चुके हैं ना, ये मैं आपको इनकी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। अच्छा, नाउ दिस इज अनदर पॉइंट कि जो भी आपकी रिपोर्ट है ना, आपने वर्जन बिफोर यू प्रिंट आउट, इनका हमेशा ये प्रॉब्लम आ रहा था दानिश लोगों का कि ये रिपोर्ट बनाते थे वर्जन 2007 के अंदर, और जब ये मैं इसको ओपन करता था 13 में 16 में, तो इसकी ओरिएंटेशन, इसकी इंटेंडिंग चेंज होती। तो आपने रिपोर्ट कंपाइल करने के बाद फाइनल प्रिंटिंग से पहले इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वंस प्रिंटेड इसका मतलब है कि आपने दोबारा रीप्रिंट करना है। So again, this report includes the same portions. ये logo, left, right. So let's see कि मैं इसको edit enable करके दिखाता हूँ। Logos आ गया, project title आ गया, और उसके बाद student नाम, इनका registration number complete, जितने group members थे, आपकी degree, title, और फिर year. So जो पहला पेज है एग्जैक्टली इसकी कॉपी सेकंड पेज होगा, और इसके अंदर सिर्फ लोगोज इंक्लूड नहीं है। बिस्मिल्लाह या कुरान मजीद की कोई आयत, ये आ गया आपके पास। डेडिकेशन, डिवोटेड टू आवर फैमिलीज, आवर सुपरवाइजर, रिस्पेक्टिव टीचर्स, फ्रेंड who constantly have been a source of motivation and encouragement for us. So it's a simple thing. Declaration उसी तरह आएगा। फाइनल अप्रूवल का पेज, ये जो आपको भी मैंने फॉर्मेट दिखाया है वो वाला है, बिकॉज इसके अंदर कुछ इंटेंडिंग चेंज हुई है। Acknowledgement, abstract, this is 1 page abstract maximum, so recommended half page से कम ना और 1 page से ज़्यादा abstract ना जाए। Table of content, so ये देखें इनके table of content जो है ना, ये accordingly हर जगह पे spaces दी हुई। Chapter number 4, 4.1, 4.11, 4.12 सब हेडिंग्स और 7 पेज नंबर भी इसमें इंक्लूड होंगे। अच्छा, एक शुरू का पोर्शन में बता दूं, लिस्ट ऑफ फिगर्स
लिस्ट ऑफ टेबल्स और लिस्ट ऑफ एक्रोनिम्स, ये आपने जरूर इसमें शामिल करना है। जब और ये आगे लिस्ट ऑफ फिगर्स आ गई, और लिस्ट ऑफ फिगर्स मैं दिखा देता हूँ कि लिस्ट ऑफ फिगर्स किस तरह कर रहे होते हैं। ये देखिए मैं जिसके ऊपर भी लेके जा रहा हूँ ना, तो मुझे साथ इसका लिंक भी दे रहा है कि ये कौन सी फिगर है। इस पे जाने का तरीकाकार है, मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो आई कैन गो डायरेक्टली टू दैट लिंक। अच्छा एक सेकेंड। सो हम फिगर नंबर 1 पे चले जाते हैं। सो दिस वाज द फिगर नंबर 1। फिगर 1.1 जो भी चैप्टर होगा, दिस शुड नॉट बी 1 2 3 4, दिस शुड बी 1.1 और सेंटर में फिगर का लेबल आएगा। सो ये भी एक इनकी गलती थी, ये आपने ये वाली मिस्टेक, आई होप कि अब ये आप लोग इसे करेक्ट आउट रखेंगे। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर होता है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो आपने बैकग्राउंड का काम आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटिंग किया हुआ है वो आपने बताना होता है। इसमें आपने जो डिफरेंट पेपर्स पढ़े हुए हैं ना वो आप बताएं, या जो रेलेवेंट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताएं और उसके रेफरेंसेस इंक्लूड करें। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला प्रोजेक्ट था, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि इससे पहले हमारे पास मैनुअल व्हील चेयर थी, ऑटोमेटिक व्हील चेयर थी, इनका सिस्टम था, फिर वॉइस कंट्रोल का पोर्शन आया, फिर इन्होंने इसका एनालिसिस किया। अच्छा, और जो आप लिटरेचर रिव्यू के अंदर पोर्शन डाले ना, उसका आपने लास्ट पोर्शन में रेफरेंस जरूर देना है। रेफरेंस अगेन आपका IEEE फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आएगा। सो इस चीज को आपने जरूर चेक करना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे साथ ना पिछली दफा भी ये मिस्टेक थी, तो हम ज्यादा हमें टाइम इसी के अंदर लगता था कि रेफरेंसेस ठीक कराना। सो ये जो रेफरेंसेस वाला पोर्शन है ना, ये नॉर्मली चैप्टर नंबर 2 के अंदर आ रहा होता है। सो चैप्टर नंबर 2 राइट डाउन करने का तरीका कार है कि आप अपनी रेलेवेंट टेक्नोलॉजी को पहले बताएं, इससे रिलेटिंग क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। फॉर एग्जांपल मैं वो एक ग्लव डेवलप कर रहा हूँ फॉर दोज हु आर अनेबल टू हियर। तो मैं क्या करूँगा कि मैं साइन लैंग्वेज का पहले मैं बैकग्राउंड बताऊंगा, साइन लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट हुई, और मैं साथ उसका रेफरेंस बताऊंगा। उसके बाद साइन लैंग्वेज को ऑटोमेट ब्रेल सिस्टम पे ऑटोमेट किया गया, ये उसका दूसरा पोर्शन है। और जो भी ब्लॉक डायग्राम या डायग्राम इंक्लूडेड है मैं उसको लेबल भी करूंगा। सो आप रिकमेंडेड है कि 5 या 6 रिसर्च पेपर्स इसके अंदर जरूर डालें, और फिर आपने इसके बाद इसमें इसके ड्रॉबैक्स इंक्लूड करने कि उन सिस्टम में ड्रॉबैक क्या है, और आपका सिस्टम इसमें रिमेंबर ये एक माइनर लेवल पे बताएगा, नॉट एट अ मेजर लेवल, क्या इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, दैट इज इट। और फिर चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपका रिक्वायरमेंट और एनालिसिस का पोर्शन होगा। सो दिस वाज द पोर्शन टिल योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपने रिपोर्ट किस तरह राइट डाउन करनी है, जो आपका टाइटल पेज है वो कैसा होना चाहिए। रिकमेंडेड ये कि आप अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लें और अपने सुपरवाइजर्स को भेजें, जो जो आपके कंसर्न सुपरवाइजर हैं, और फिर आप अपना लिटरेचर रिव्यू का भी पोर्शन करें। सो आप रिपोर्ट को डिवाइड कर सकते हैं, और आपका एक जो बंदा रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसको भेजें वो, ताकि रिव्यू करके इसकी मिस्टेक्स निकाल के इसको ठीक कर। सो दिस वाज द प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। सो लास्ट पोर्शन जो है ना, इसमें आपका प्रोजेक्ट का पोस्टर डिज़ाइन। सो मैं ये भी अब आपको बता देता हूँ कि पोस्टर डिज़ाइन किस तरह करना है। सो ये मैं ऑलरेडी टेम्पलेट शेयर कर चुका हूँ। अगर किसी के पास टेम्पलेट नहीं आई तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं टेम्पलेट दोबारा भेज दूँगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट की ना आपकी टेम्पलेट है, इसका हमने एक साइज स्पेसिफाइड डिज़ाइन कर लिया। साइज स्पेसिफाई किया हुआ इसके अंदर दिया हुआ इसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंगली। साइज आपने चेंज ओवर नहीं करना। इसमें डिफरेंट टाइटल ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो आपके जो भी पोस्टर है उसमें ये पोर्शन होना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइटल, ग्रुप मेंबर नेम्स, सुपरवाइजर नेम, और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। सो इसके अंदर फिर अगला पोर्शन ये है कि लास्ट में आपकी पिक्टोरियल इमेजेस कंपलसरी है। अगर कोई स्टूडेंट फेस वेल कर रही है तो फिर भी अपनी फेस वेल की पिक्चर इसमें देगी। और दूसरा ये है कि फीमेल स्टूडेंट्स अपना फोन नंबर प्रिंट करेंगे, बट एट द टाइम जब हम इसको डिस्प्ले करें तो हम वहाँ पे मास्क आउट कर देंगे, लेकिन ये नंबर वहाँ पे आपका डिस्प्ले होना चाहिए इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। और अपनी आप बैकग्राउंड को जरूरी नहीं है कि वाइट बनाए, इसको आप नॉन यूनिफॉर्म बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। और दूसरा ये कि इसका जो रिपोर्ट जो आपका
जो पोस्टर है, पोस्टर के अंदर आपका फॉन्ट कम से कम 20 होना चाहिए, इससे छोटा फॉन्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज से छोटा एलिजिबल नहीं होता, पढ़ा नहीं जाता। सो ये एक बड़ा पोस्टर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि ये छोटा है, बट दिस इज अ वेरी बिगर साइज, 20 फॉन्ट व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू। और ज्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना, टेक्स्ट कोशिश करें कम से कम लिखें, इसको पोर्शन में डिवाइड करके डालें। और आपके प्रोजेक्ट की ब्लॉक डायग्राम जरूरी है, एक पिक्चर जरूरी है, और जिसने प्रोजेक्ट में कोई एल्गोरिदम बनाया है या माइनर सर्किट डायग्राम है वो इसमें इंक्लूड कर। ठीक है जी। किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज आस्क मी, आई एम हियर टू आंसर योर प्रॉब्लम। अब्दुल्ला, मेरा कोई सवाल है, या राबिया आपका कोई सवाल है? अच्छा, और दूसरा ये कि जिनके प्रोजेक्ट में को सुपरवाइजर्स हैं तो वो अपने को सुपरवाइजर की साथ पिक्चर भी डालेंगे। लास्ट टाइम डॉक्टर नासिर को सुपरवाइजर से वकास साहब के साथ, तो आपके सुपरवाइजर में 2 पिक्चर्स आएंगे इसमें। सर इंडस्ट्रियल वगैरह की तो नहीं ना आएगी पिक्चर? नहीं, बस इंडस्ट्रियल सिर्फ सुपरवाइजर की नहीं आएगी इसमें पिक्चर। ठीक है। ठीक है जी। दैट इज इट फॉर टुडे, आई एम स्टॉपिंग माय रिकॉर्डिंग।